You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। और ब्लॉग है 24 का, मतलब 24 तारीख है और दिन है बुधवार का। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट नाश्ता बना रही हूँ और मम्मी के लिए मैंने एक साइड में चढ़ा दी है चाय, क्योंकि वो मतलब दूसरी चाय उनको लगता है कि हाँ मुझे मिलनी चाहिए, तो थोड़ी सी ही देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं देती। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनका भी कमेंट आया था कि मम्मी को चाय वगैरह नहीं दीजिए। तो ऐसा डॉक्टर ने तो कुछ मना नहीं किया है डियर, लेकिन मम्मी क्या है हमेशा से चाय पीती आ रही हैं। अगर वो नहीं पीती तो उनके हेडेक हो जाता है, तो फिर इसीलिए उनको देती हूँ। तो बस आज के दिन हम गाँव जा रहे हैं, गाँव जाने का दिन है आज। और ये मैंने पैकिंग की थी कल रात को, रात के 12 बजे तक मैंने पैकिंग की थी। कल रात को ही पति देव जी आए थे, मैंने बताया था ना ट्रांसफ़र हो गया, तो वो 5-6 दिन के बाद ही आते हैं। तो बस कल रात को आए थे, तो फिर मैंने अपनी की थी, मिलके हम दोनों ने पैकिंग की रात के 12 बजे तक। तो सारे बैग बस यहीं हॉल में ही रख दिए थे। और फिर मैं ये चैन वगैरह लगा के उसकी और मतलब बेड पे रख रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह होगा। तो मैंने सोचा कि चलो इनको अब सेट कर देती हूँ। तो बस इस वाले रूम में आ गई थी मैं, भगवान जी वाले रूम में। ये हम इस वाले रूम को, जिसमें भगवान रहते हैं ना, तो वो भगवान जी वाला रूम हो जाता है हमारे यहाँ पे, ऐसे ही बोलते हैं। तो इस वाले बेडरूम में आ गई थी। फिर फटाफट से मैंने ये सब जो मम्मी पापा के बैग वगैरह हैं उनको लगाया, बेडशीट वगैरह हिलाई, और जो अपने बैग मैंने पैक करके रखे ना उनको रखा। तो देखो ये मेरा ब्रीफकेस है सबसे बड़े वाला। ये मतलब कभी कभी ही यूज़ होता है, जब मुझे फंक्शन में जाना होता है ना, तभी मुझे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मुझे साड़ियाँ वगैरह ले जानी है, लहंगा ले जाना है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें ले जानी है, तभी यूज़ होता है वो। तो बस मैंने फटाफट से सारे बैग पैक करके रख दिए थे साइड में, और यहाँ करने लग गई थी मैं नस्टिंग। और मम्मी काट रही हैं सब्जी। हालांकि देखो मम्मी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, वो क्या कुछ कर पाएंगी, लेकिन ये है कि वो बैठे बैठे भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर ही देती हैं। ये माँ का दिल होता है यार, जब बच्चा अपने बच्चों को देखते हैं ना माँ बाप काम करते हुए, तो वो नहीं करने, उनका मन करता है कि मैं इसकी हेल्प कर दूँ। तो ये है कि सब्ज़ी वगैरह वो कट कर देती हैं। हालांकि उन पर अब बिल्कुल भी कुछ भी काम वाम नहीं होता, बहुत वीक हो गई हैं वो। तो बस यहाँ पे मुझे ले जानी है ये कद्दू की सब्ज़ी, तो बस उसी को वो काट के रख रही थी। फिर आ गई थी ये किचन में, सबको उन्होंने नाश्ता वगैरह करा दिया था। पति देव जी चले गए थे, उनको आज बहुत सारे काम थे ऑफिस वगैरह के, वहाँ चले गए थे। और बच्चे दोनों स्कूल गए हैं, मैं मम्मी पापा रह गए हैं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट किचन मैंने पूरा क्लीन किया। देखो मैसी तो हो ही जाता है जब सुबह सुबह हमारे काम होते हैं, तो बस मैंने फटाफट से पूरा किचन क्लीन किया था। ये दूध वगैरह आ गया था, तो इसको भी गर्म करने रख रही थी। फिर घर के पूरे काम वाम करके अब ये मैं मिल रही हूँ नहाने के बाद। मतलब लगभग टाइम हो रहा है 11 बज रहे थे, हाँ। तो इतना टाइम हो ही गया था, क्योंकि साथ साथ ये चीज़ है कि कोई चीज़ हमें याद आ रही थी। जैसा कि मेरे गार्डन में जो पेड़ रखे थे ना, वो सारे पेड़ मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे दे के आई थी, क्योंकि मम्मी पापा सिर्फ 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, तो मेरे पेड़ पूरे सूख जाएंगे। इसीलिए ये सब काम मैं कर रही थी। जब हम गाँव जाते हैं ना, तो बहुत सारी तैयारी हमें इतने ध्यान से करके जानी होती है। तो देखो बातों बातों में मैंने यहाँ पे काट लिए है टमाटर, कट कर लिए थे, दाल में तड़का लगा दिया, और ये चढ़ा रही हूँ चावल, क्योंकि आज मतलब लंच में खाली दाल चावल हम खाएंगे, क्योंकि सुबह पराठे का नाश्ता कर लिया है सभी ने। तो मेरी ये जो आपको पता ही है क्लीन करने की हैबिट, तो बस फटाफट यहाँ मेरी दाल बन गई थी, चावल चढ़ा दिए थे, फटाफट स्लिप में क्लीन कर रही थी। और ये में जो कपड़ा है ना किचन वाला, उसका मतलब मोस्टली गीला ही रहता है ये, इससे किचन क्लीन बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ मैंने फाइनल टच दे दिया था दाल को, इसमें डाल दिया था धनिया, और दाल भी बन के तैयार हो गई थी। इसको उतार के रख दिया था, और फिर करने लग गई
रही थी मैं सब्जी बनाने की तैयारी, साथ के साथ मैंने कहा ले जाने वाला खाना भी तैयार करके रख ही लेती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। हमारे यहाँ कद्दू की सब्ज़ी हमेशा जो मेथी होती है ना, मेथी आती है सूखी मेथी, उसमें बनाई जाती है। तो बस मैं वही डिब्बी में से निकाल रही थी, उसी में छौंका था मैंने कद्दू की सब्ज़ी को, और बहुत टेस्टी बनती है, खट्टी मीठी। तो बस मैंने यहाँ बेसिक से मसाले डाल के और ये कद्दू की सब्ज़ी को छौंक दिया था। सिंपल ही मसाले डाले हैं, अभी टमाटर प्याज वगैरह कुछ नहीं डलता है इसमें, लेकिन बहुत मतलब ये पूड़ियों के साथ में हमारे यहाँ बेस्ट खाई जाने वाली सब्ज़ी है। कद्दू काफ़ी अच्छा लगता है जब पूड़ी के साथ में, पूड़ी या पराठे से ज़्यादा अच्छा लगता है, जितना कि रोटी से नहीं इतना ज़्यादा अच्छा लगता। कद्दू की सब्ज़ी मैंने फटाफट बना ली थी और ये मैं भर रही हूँ मसालदानी में, मतलब जो मेरा मसाला बॉक्स है ना उसमें। तो क्योंकि अब मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे तो मम्मी को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा तैयारी थोड़ी करके ही जाती हूँ, जैसे मसाले वगैरह भर के तब जाती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन उनको रुकना है, उसके बाद भैया आएंगे तो फिर उनको वो कंप्लीट हो जाएगी उनकी थेरेपी, तो लेके जाएंगे। तो बस मैंने फटाफट मसाला वगैरह भर के अपना जो मसाला बॉक्स है उसको रख दिया था। ये लगा रही थी मैं पूड़ियों के लिए आटा। हालांकि अभी लंच में मुझे रोटी तो नहीं बनानी, लेकिन मैंने कहा पूड़ी के लिए आटा लगा के रख लेती हूँ, टाइम तो हो ही। चलो एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज गया। काम करते करते सुबह से इतनी भागम भाग हो गई है बहुत ज़्यादा। और देखो खाना मेरा बन के तैयार है, दाल चावल बन के तैयार है, जो हम अभी खाएंगे। सुबह में बनाए थे मैंने प्याज के पराठे, हाँ, तो बस उसी का नाश्ता कर लिया था। और यहाँ कद्दू की सब्ज़ी मैं ले जाऊँगी, मम्मी पापा के लिए छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि मम्मी पापा अभी 2 दिन और रुकेंगे यहाँ पे। उनकी अभी थेरेपी मम्मी की हुई नहीं है, तो बस अभी देबू आ गया स्कूल से। नाना जी लेके आते हैं, आजकल उनकी ड्यूटी लगी हुई है इनको लाने की। तो बस ये कपड़े उपड़े उतारेगा, और सिबू के डैडी गए हुए हैं बाहर, और हमारे बैग लगे हुए हैं। देखो ये बैग तो ये किसने डाल दिया ऐसे? अभी एक ब्रीफ केस अंदर है, तो टोटली 4 बैग हो गए हैं। जब फंक्शन होता है तब ऐसे ही है। तो बस अभी पैकिंग तो मोस्टली पूरी हो चुकी है, कंप्लीट। हाँ करो, नहीं बच्चा, मैं मशीन लगी हुई है मेरी मशीन, हाँ, तो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब पैकिंग तो पूरी। बस वो खाना पैक करना है, और जो लास्ट वाली चीज़ें रह जाती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, वो पैक करनी है। तो बस वही रह गया, और तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बस मैं अब धीमे धीमे करके एक एक चीज़ें ऐसे ही रखती जाऊंगी। पहले कर लूँ मैं खाना फुल कंप्लीट बना लूँ। पति देव जी गए हुए थे बाहर, क्योंकि आज बनवाना था शिवांश का आधार कार्ड। तो बस वो शिबू को लेके आधार कार्ड ही बनवाने चले गए थे, और उनको लग रहा था बहुत ज़्यादा टाइम। तो लंच हमने किया नहीं था, क्योंकि सोचा कि सभी साथ में मिलके करेंगे तो अच्छा लगता है। मैंने सोचा लो खाने की तैयारी ही कर लेती हूँ। तो बस मेरी कद्दू की सब्ज़ी भी बन गई थी, साइड में मैं पूड़ियाँ तलने लग गई थी। मैंने कहा लो ये भी बना के रख ही देते हैं। हालांकि देखो गर्मियाँ हैं, इतना ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं होता है खाना, और नाइट में तो हमें ठंडा ही खाना है। लेकिन मैं कभी भी ट्रेन का खाना नहीं खाती, कभी भी। मतलब एक होती है ना एक्सट्रीम, अगर इमरजेंसी, हालांकि हमारा तो ट्रैवल इतना ज़्यादा नहीं है लंबा, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम होती है तो चिप्स या कुछ ऐसे खा लेती हूँ। लेकिन मैं ट्रेन का खाना कभी नहीं खाती हूँ, क्योंकि वो इतना खाने लायक होता ही नहीं है कि खाना हम खा सकें, मैंने देखा है। तो बस मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ तल ली थी, और फिर पति देव जी भी आ गए थे, शिबू भी आ गया था, और फिर कर लिया था हमने सबने मिलके लंच। और ये हो रही है, मैं कर रही हूँ यहाँ पे बर्तन क्लीन, क्योंकि लंच के बर्तन बहुत सारे हो गए थे, और खाना बनाने के भी। और पति देव जी कर रहे हैं पैकिंग मतलब खाने की पैकिंग। मैंने बना दिया था, और खाना पैक यही करेंगे, क्योंकि ये बेस्ट करते हैं खाना पैक। मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाती जितना ये अच्छा करते हैं। तो फटाफट मैंने कर लिए थे अपने बर्तन क्लीन, और ये फाइनल टच दे रही थी मैं किचन को, क्योंकि वैसे तो क्लीन कर ली थी मैंने, फिर भी पूरा अच्छी तरह क्लीन कर रही थी। पूड़ी वगैरह बनाई थी तो बहुत हल्की हल्की चिकनाई जैसी हो जाती है, तो बस उसी लिए मैंने कहा चलो एकदम क्लीन करके ही छोड़ते हैं। और उसके बाद
फिर करेंगे अपना जो छोटी मोटी पैकिंग रह जाती है ना उसकी तैयारी, मतलब वो बिल्कुल लास्ट तक चलेगी। तो मैंने बताया था ना, मैं छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि ये क्रीम थी, मॉइस्चराइज़र हो जाता है, कभी कुछ मुझे चीज़ें याद आती जाती हैं वो मैं रखती जाती हूँ। तो ये ऐसा होता है मेरा, मतलब लास्ट टाइम तक मेरा बैग खुला रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी जो छोटी मोटी चीज़ें वो रख ली थी। अब ये कर रही थी मैं, मतलब ससुराल जा रही हूँ तो थोड़ा सा बहू लुक लेना पड़ेगा, मतलब पायल वगैरह पहन रही थी और कंगन वगैरह। वैसे मैं ज़्यादा, आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा नहीं ये सब पहन के रखती हूँ। पायल मतलब जब पहन लेती हूँ तो पहन के ही रखती हूँ, नहीं पहनती तो फिर मैं निकाल के ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पायल वगैरह पहन रही थी, और साड़ी वगैरह पहनती हैं तो पायल अच्छी लगती है साड़ी पे। सूट हो या फिर जीन्स वगैरह हो तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पायल मतलब साड़ी पे खाली पैर नहीं अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पायल वगैरह पहन ली थी और ये लगभग टाइम हो गया है 3:30 के करीब हो गया है, और ये बनाने आ गई थी मैं चाय। और इतने बीच में हमने लंच वगैरह किया था तो मैंने फिर झाड़ू वगैरह भी लगाई थी, और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। और ये बच्चे कर रहे हैं अपने नाना नानी से थोड़ी सी बातें, क्योंकि नाना नानी बड़े इमोशनल हो रहे थे इनके कि हमें याद आएगी, मतलब मम्मी तो रोने भी लग गई थी। तो थोड़ा हो जाता है ना, देखो अभी अब वो अकेले एकदम रह जाएंगे, कह रही थी 2 दिन पता नहीं कैसे मतलब पास होंगे इस टाइप से। मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई थी, मैंने सूट वगैरह वियर कर लिया था, और बहुत लाइट वेटेड कपड़े पहन के जाते हैं हम ट्रैवलिंग में, क्योंकि एकदम कंफर्टेबल होने चाहिए, बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं होने चाहिए, हैवी तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो बच्चों को भी मैंने ऐसे ही कपड़े पहनाए हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल से। मैंने भी एक ये सिंपल सा ही सूट पहना है, क्योंकि हमेशा कंफर्टेबल कपड़े पहन के ही हमें ट्रैवल करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मतलब सभी तैयारी हो रहे थे चाय वगैरह। हाँ ठीक है, ले लो। कैसे लोगे? उठाओ तो सही, उठ जाए तो हैं। बच्चे अपने नाना जी के साथ में ये बैग लेके जा रहे थे नीचे, क्योंकि हम जाएंगे ऑटो से स्टेशन तक। गाड़ी से तो ये है कि गाड़ी फिर वापस कौन लेके आता, इतने ज़्यादा दिन के लिए नहीं खड़ी कर सकते कहीं भी। तो बस फटाफट से ऑटो भी आ गया था तो हम निकल गए थे स्टेशन के लिए। लगभग 4 बजे हम निकले थे घर से, और इतनी ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी। मतलब अहमदाबाद में तो एक एक्सट्रीम गर्मी हो रही है, घर में नहीं लगती है इतनी ज़्यादा, लेकिन बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऑटो में तो वैसे ही लगती है। तो पास ही ये स्टेशन, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर के, और हम पहुंच गए थे ये स्टेशन। यहाँ पे खड़ी थी ये वंदे भारत जो ट्रेन है ना, वो आजकल चली है, वो खड़ी हुई थी। तो बस हम भी यहाँ पे खड़े थे, हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे, और ये सब बैग लेके खड़े हैं। अभी तो देबू भी अब बड़ी हेल्प करा देता है बैग वगैरह इधर उधर करने में। तो बस फिर हम चल दिए थे अपनी ट्रेन की तरफ, और बस स्टेशन पहुँच गए थे। स्टेशन पर तो लग ही नहीं रहा था कितनी गर्मी है, क्योंकि इतने सारे लोग, क्योंकि सबको जाना ही होता है। अभी तो वैकेशन चल रहा है तो वैसे ही भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं कल पहुंच जाऊंगी। और देखो मैं ये वॉइस ओवर है ना ट्रेन से ही कर रही हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, मतलब आपको लगेगा कि ये ट्रेन का ही ट्रैवलिंग हो रहा है, मतलब मैं ट्रेन में ही बैठी हुई थी, तभी मैं ये वॉइस ओवर किया है मैंने आज का। और कल जाके टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ, मतलब बताया था ना मैंने, मेरी ननद की 25 एनिवर्सरी है उनकी। तो परसों की है एनिवर्सरी, परसों है फंक्शन, लेकिन कल से फंक्शन शुरू है, कल मेहंदी वगैरह है। तो मैं बस सीधे मथुरा ही जाऊँगी और उन्हीं के फंक्शन में अटेंड करेंगे। तो कल से एकदम फंक्शन वाले ब्लॉग आने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। तो बस हम ट्रेन में पहुंच गए थे, और मेरे बच्चों का है ना ट्रेन में भी जो गेम होता है वो ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे ये बॉल लेके आए हैं और अपने डैडी के साथ में बॉल से खेल रहे थे। इनको है ट्रेन में भी, इनको चैन नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है, ये सीधे बैठ नहीं सकते, मतलब इनको एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये बच्चे मेरे। ये जब छोटा था ना देबू, तो ये तो पूरे कंपार्टमेंट में घूमता था, ऐसा ही बिल्कुल सिबू है, लेकिन सिबू को ये है कि कंपनी मिल जाती है। तो बस फिर करीबन 7:30 या 8 बजे के करीब हमने खाना खा लिया था, क्योंकि बच्चे बिल्कुल दिन में आराम नहीं किया था। ये मैं लेके आई थी, कद्दू की सब्जी है, अचार है, पूड़ी है, और लेके आई थी मीठा दही। मीठा दही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस वाली सब्जी के साथ में। तो बस यहाँ पे
हम सब कर रहे हैं बैठ के डिनर। ट्रेन में डिनर मतलब अपने घर का खाना खा रहे हैं लेकिन ट्रेन में। तो बस आज मतलब हमारा ट्रैवल काफ़ी मतलब स्मूथली चल रहा है, अच्छा है। तो बस मैं भी अपना पोज़ ले रही थी कि मेरा पोज़ तो कोई लेने वाला नहीं था, ये तो खाना खाने में बिजी थे। तो मैंने सोचा कि अपना मतलब सीधे कैमरा रखो और अपनी ही वीडियो बना लो। तो बस यहाँ खाना पीना खा के बच्चे जल्दी सो गए थे। कल करीबन 9 बजे के करीब सो गए थे बच्चे। और बस यहाँ पे मतलब हमारा ट्रैवलिंग शुरू हो गया। हम पहुँच जाएंगे कल सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग गाँव मतलब मथुरा पहुँचूँगी पहले मैं अपनी ननद के यहाँ, फिर 2 दिन बाद जाऊँगी मैं मतलब अपनी ससुराल। तो बस यहाँ मतलब शिबू सो गया था, ये देबू मेरे बराबर में सो रहा है और हम सब सो रहे हैं। कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे।